एक बहुत ही अच्छे दिल का, सच्चे दिल का मालिक इंसान था। बहुत ही अच्छा स्वभाव था उसका। सिर्फ एक बुरी आदत थी, हर बात का पछतावा करना, रिग्रेट करना कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये फैसला क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। सिर्फ सोच में डूबा रहता था कि कैसे जो हुआ है मैं उसको सही कर दूं। उसकी ये बेचैनी देखकर और अच्छे कर्म देखकर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने फैसला किया कि मैं इसके जीवन में जाऊंगा और इसकी थोड़ी सी मदद करूंगा। एक दिन सपने में ईश्वर ने उसको दर्शन दिए और उससे एक इच्छा जाहिर करने को कहा। सिर्फ एक छोटी सी शर्त थी, वो अपने भूत में से कुछ बदल सकता था। यही इच्छा वो कर सकता था। कोई भी एक विषय, एक चीज, एक इवेंट, एक परिस्थिति उसको बतानी थी और ईश्वर उसको उसके भूत में से हटा देते। उसने बहुत सोचा और जवाब दिया, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता की मृत्यु को रद्द कर दो। वो छोटी उम्र में ही चले गए, अचानक से ही चले गए। एक दिन सोए और सुबह उठे ही नहीं। उम्र भी कितनी कम थी। हम लोगों ने कितना दुख भोगा, मोह के वश में कितना परेशान रहे। आप उनको जीवित कर दो, आप उस क्षण में उनको जीवित कर दो, उस रात उनकी मृत्यु ना हो। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, क्या तुम अपना बदला हुआ जीवन देखना चाहोगे? हालांकि उस इंसान की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसने हाँ कह दिया। ईश्वर ने उसके सामने एक स्क्रीन लगा दी। उस रात उसके पिता जीवित रहे, सुबह मुस्कुराते हुए उठे। जो उसके अगले दिन का दुख था, विलाप थे, वो आम जीवन में बदल गए। सब कुछ सही था। लेकिन 1 महीने के बाद उसके पिता को अचानक से एक दिन ब्रेन हैमरेज हो गया। दिमाग की नस फट गई। बहुत इलाज कराए, महीनों इलाज कराए, पिता बिस्तर पर सवार हो गए। घर में पैसा खत्म हो गया। सालों साल पिता बिस्तर पर रहे, बहुत दुख भोगा। घर वालों ने भी बहुत सेवा करी और बहुत दुख भोगा। एक दिन ऐसा आया कि घर वाले प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, इनको उठा ले, इनको भी मुक्ति दे, हमें भी मुक्ति दे। ये सीन दिखाकर ईश्वर बोले, तुम्हारे पिता की मृत्यु बुरी नहीं थी, तुम्हें बुरी लग रही थी। ये तो उनके अच्छे कर्मों का नतीजा था कि उन्हें इतने दुख भोगने थे, हमने उन्हें जल्दी मुक्त कर दिया, एकदम से मुक्त कर दिया। दुख भोगे ही नहीं, चैन से सोए मुस्कुराते हुए और उठे ही नहीं, अगली यात्रा पर चले गए। सालों साल उन्होंने लोगों की मदद करी, जीवों को अन्न खिलाया। इस वजह से उनकी किस्मत बदली गई थी, उनके प्रारब्धों का फल बदला गया था। वो इंसान घबराकर बोला, रुकिए भगवान, मत करिए जीवित मेरे पिताजी को, वो ऐसे ही अच्छे, उनका जीवन ऐसे ही अच्छा था। फिर वो सोच में पड़ गया, क्या बदलूं। फिर उसे याद आया जब उसकी पहली पहली नौकरी लगी थी। 2-3 साल नौकरी करके उसने नौकरी त्याग दी थी एक बड़ी नौकरी पकड़ने के चक्कर में। जो नौकरी छोड़ी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल था, सब इज्जत भी करते थे, काम भी अच्छे से आता था। और जो नौकरी उसने बाद में पकड़ी, चाहे लालच में पकड़ी हो, आगे बढ़ने के लिए पकड़ी हो, वो बहुत खराब निकली। वहां उसकी बहुत प्रताड़ना हुई, बहुत जलील किया गया। सालों तक तनाव उसने झेला, कोई ग्रोथ नहीं मिली, करियर अटक गया, फंस गया। सालों संघर्ष करने के बाद फिर जाके अच्छी नौकरी मिली। तो उसने ईश्वर से कहा कि वो जो मेरा फैसला था उस समय नौकरी बदलने का, मैं उसको पलटना चाहता हूं। ईश्वर फिर बोले, पहले मैं तुम्हारे बदले फैसले का एक नजारा तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और सामने एक स्क्रीन चलने लगी। 5 साल उस पहली नौकरी में बिताने के बाद बहुत कंफर्टेबली वो रहा। अचानक से एक दिन उससे एक गलती हो गई। गलती छोटी थी पर वो बहुत बड़ा गुनाह बन गई। उसकी वजह से उस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट छोड़कर चला गया। कंपनी के ही बंद होने की नौबत आ गई। उसको बहुत जलील किया गया, बहुत थू-थू हुई उस पर, बहुत बेइज्जतियां हुई और उसको निकाल दिया गया धक्के मारकर। उसकी इतनी बदनामी हो गई और कंपनियां भी उसको नौकरी नहीं दे रही थी। जो बची कुची कंपनियां थी जिनको नहीं पता था, उनके लिए उसका अनुभव ही काम का नहीं था। 5 साल जिस कंपनी में बिताए, उस कंपनी का अनुभव तो बिल्कुल अलग था, जो उन्हें चाहिए ही नहीं था। जितना उसने पहले दुख भोगे, उस नौकरी को बदल के दुख भोगे, उससे कहीं ज्यादा दुख उसने उस नौकरी को ना बदल कर भोगे। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि जीवन में इतना बुरा थोड़ी हुआ मेरे साथ, तो बल्कि अच्छा हुआ, बहुत बुरा हो सकता था। उसने भगवान को तुरंत रोक दिया, रुक जाओ भगवान, मुझे ये भी नहीं बदलना। ईश्वर बोले कि उस समय ये नौकरी बदलने का निमित्त इसलिए बना कि तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, तुम लोगों की मदद कर भी रहे हो और करोगे भी, अपने पिता की तरह ही हो। इसलिए तुम्हारे बहुत बड़े दुखों को मैंने छोटा बना दिया ताकि तुम उन्हें आसानी से झेलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ पाओ, दूसरों का भी भला कर पाओ। इसके बाद ईश्वर ने उससे पूछा, क्या अभी भी तुम अपना भूत बदलना चाहते हो?
और कोई ऐसी इच्छा है या इतना देखना काफ़ी है? उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से कहा, नहीं भगवान, अब मैं अपना भूत नहीं बदलना चाहता। जो हुआ सही हुआ, आपने कुछ सोच समझ कर ही किया। मुझे अपना जीवन ऐसे ही पसंद है। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, एक और तुम्हें बात बताता हूँ। सालों पहले की बात है, तुमने मुझसे दिन रात प्रार्थना करी। तुम्हें एक छोटा सा फ्लैट चाहिए था जहां तुम रह पाओ, जहां तुम अभी भी रह रहे हो, पर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं था। तुम उसको खरीदने से बहुत दूर थे। तुम प्रार्थना करते चले गए, गुजारिशें करते चले गए, और थक हार कर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। परंतु मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। जो जोड़ा हुआ पैसा तुमने इस फ्लैट पर लगाया, उसी जोड़े हुए पैसे को तुम कई गुना बढ़ा सकते थे। सिर्फ 1 साल का समय था, उसके बाद एक ऐसा मौका आता, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आती जहां तुम पैसा डालते और कई गुना पैसा बढ़ जाता। देखते देखते पैसा ही पैसा होता और ये छोटा फ्लैट नहीं, तुम्हारे पास एक कोठी होती। पर तुम माने ही नहीं, गुजारिशें करते चले गए, मेरे पांव पड़ते चले गए, मुझे मौका ही नहीं दिया, मुझे अपने हिसाब से चलने ही नहीं दिया, और मैं विवश हूं तुम्हारे प्रेम के आगे। तो जो तुमने मांगा मुझे देना पड़ा। तो अगली बार से जब भी कुछ मांगो तो ध्यान रखना कि हो सकता है कुछ बड़ा मिलना हो, कि ईश्वर ने भी मेरे लिए कुछ सोच के रखा होगा। ठीक है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर जब परिस्थितियां इशारा कर रही हो कि ये चीज नहीं होनी, तो उसे ईश्वर का फैसला समझकर अपनी राह पर आगे बढ़ना सीखो। शायद भविष्य में कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो, एक सुबह आने वाली हो। तुमने तो सिर्फ एक दिए की गुजारिश कर दी, हो सकता है सूरज निकलने वाला हो। ईश्वर वहां से चले गए, उसके सपने से चले गए। उस इंसान की नींद खुली और वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, अपने फैसलों के बारे में सोचने लगा। जो वो पश्चाताप करता था, अफसोस करता था, रिग्रेट करता था, उसके बारे में सोचने लगा कि वो कितना गलत था, कि जीवन की बुराइयां सिर्फ बुराइयां ही नहीं होती, कई बार निमित्त होती है अच्छाइयों की, कि जीवन में छोटी बुराई है तो वो बहुत बड़ी भी हो सकती थी। हो सकता है ईश्वर ने ही हाथ थामा हो, कि जीवन की यात्रा तो चलती ही रहती है, कुछ फैसले गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, पर आगे जाके सब कुछ सही हो ही जाता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, आपके भूत का कोई भी हिस्सा, छोटा सा फैसला, छोटा सा इवेंट आपके पूरे भविष्य पर प्रभाव डालता है। बहुत सारी चीजों की रचना करता है, वो सिर्फ एक निमित्त होता है। चाहे आपसे कोई बहुत बड़ी गलती होगी, आप समझदार थे, बेवकूफी कर गए, पर वो किसी कारण से हुआ है। तो जो हो गया उसका सम्मान करना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, अपनाना सीखो। रिग्रेट मत करते रहो, पीछे मत मुड़ के देखते रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।